Hello, good morning, student. So today we are going to see our next chapter, which is a chapter 7. Previously we have learned about the rural administration and now we are going to see the urban administration. So urban से basically क्या मतलब होता है, शहर का. तो अब शहरों में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये हम इस चैप्टर में यहाँ देखने वाले हैं. Okay, so one lazy Sunday afternoon, the Mala and her friend Shankar, Jahangir and the Rehana were playing a game of a cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although they nearly managed to get Rehana's out, and she was still batting. Frustrated, and he bowled a short ball and hoped that she would hit it for an easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rehana screamed, "Oh no, look at what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." अब देखिए क्या हो रहा है, एक लेज़ी संडे है जब बच्चे और बाकी माला और कई सारे बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं. गेम भी कौन सा खेल रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं. उसमें क्रिकेट खेलते खेलते वो क्या हुआ है, बॉल का जब शॉट लगा है तो गलती से जाके वो स्ट्रीट लाइट को फोड़ दिया. अब फोड़ने के बाद क्या हो गया, उन्होंने देखा कि ये जब टूट गया तो उसने कहा, जल्दी से फिर एक पर्सन ने कहा कि अरे हमने तो ये रूल बनाया है नहीं. शंकर ने कहा कि अगर किसी ने गलती से स्ट्रीट लाइट को ब्रेक किया तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा. बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट वॉट हैड हैपन. पर जो माला और जहांगीर और रेहाना थे, ये ज़्यादा किस चीज़ के लिए चिंतित थे, इस चीज़ के लिए कि क्या हो गया है. जैसे कि they had told शंकर he'd better stop thinking about the wicket. और उन्होंने कहा कि शंकर तुम चुप हो जाओ जो तुम सोच रहे हो, बल्कि मेन प्रॉब्लम तो ये है क्या है कि स्ट्रीट लाइट क्या हो गई है, तोड़ दी गई है. लास्ट वीक they had broken a निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड. अब लास्ट वीक क्या हुआ था, उन्होंने निर्मला मौसी की विंडो को ब्रेक कर दिया था और इस वजह से क्या हुआ, उन सबकी पॉकेट मनी को मिला के क्या किया गया कि रिप्लेस किया गया. वुड दे हैव डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम द पॉकेट. अब क्या इस चीज़ को भरने के लिए उन्हें वापस से अपनी पॉकेट मनी क्या करनी होगी, खर्च करनी होगी. बट हु वुड दे पे दिस टू. बट अब ये वो किसको पे करेंगे. टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, हु चेंज दैम. अब कौन इस लाइट ला के देगा और कौन उसे लगाएगा. इस तरह के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रेज हो रहे हैं. Rehana's house was the closet and they ran and told her mother what had happened. Rehana's mother said, "I don't really know these things in a great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of the replacing light. The best person to ask would be Yasmin Khala, and she just retired from the municipal corporation. Go and ask her. Rehana, come back home soon." अब देखिए क्या हो रहा है कि अब ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अभी ये चीज़ हो गई है, पर अब इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए. तो रेहाना अपनी मम्मी के पास गई और उन्होंने उससे पूछा कि अब हम ये चीज़ हो गई है तो अब हम क्या करें. तो उनकी मम्मी ने क्या कहा कि मैं बहुत तो कुछ नहीं जानती डिटेल में, पर ये काम किसका है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, और अभी जो है ये लाइट को रिप्लेस करना और ये सारी चीज़ें करना, इन पर उसी का ध्यान होता है. और करंटली जो है यास्मीन खाला रिटायर हो गई है, लेकिन तुम्हारे सभी क्वेश्चन के आंसर कौन दे पाएगा प्रॉपरली, यास्मीन खाला देगी. तो आप क्या करें, उनसे जाके क्वेश्चन करें. और फिर उन्होंने रेहाना को क्या कहा कि तुम घर जल्दी आ जाना. यास्मीन खाला lived in the same lane and she and Rehana's mother were a good friends. अब क्या है, यास्मीन खाला उसी रो में रहती हैं, उसी लाइन में, और रेहाना की मम्मी और यास्मीन खाला क्या है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं. The children ran to the Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay and money to. There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of the street light, garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean." अब देखिए उन्होंने उनको समझाया. जैसे ही उन्होंने वो यास्मीन खाला के डोर पे पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सभी बच्चे एक साथ क्या हो गए, बोलने लगे कि क्या हो गया है. और उस सारी चीज़ों के लिए फिर क्या हो गया, उन्होंने कहा कि वो पैसे वैसे देने के लिए भी तैयार है, कुछ जो भी बातें हुई हो. तो उस पर यास्मीन खाला ने कहा कि यहाँ पे पैसे किसी एक को नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका ध्यान रखती है, जिसमें स्ट्रीट लाइट आती है, गार्बेज कलेक्शन आता है, स्ट्रीट और मार्केट को क्लीन रखना, वाटर सप्लाई, इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान देती है.
तो ये जो नॉलेज की बात थी, ये उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की। आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट सम साइंस अराउंड द सिटी, इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। अब माला ने क्या कहा कि मैंने देखा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ लोगों ने कुछ साइन बोर्ड्स लगाए हैं सिटी के आसपास की मलेरिया को लेके। तो उन्होंने कहा, येस यू आर क्वाइट राइट, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, एंड इट ऑल्सो रन्स अ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड dispensaries and make a gardens and maintain them. And said Yasmin Khala. Then she added, our city Pune is big city, and so here it is called a municipal corporation. In a smaller towns it called a municipal council. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है कि अगर तुमने जो कहा वो सही है, ऐसा खाला का कहना था, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि सिटी में किसी तरह की क्या हो, बीमारी ब्रेक ना हो, यानी बीमारी ना फैले। तो इस सारी चीज़ों का भी ध्यान कौन रखता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रखता है। द वार्ड काउंसिल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब आपने सुना होगा कि हर कॉलोनी, हर जगह पे क्या होते हैं, वार्ड्स बने होते हैं, और उन सभी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कि क्या होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो, एंड डिड यू हैव टू मेक अ इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? आज रेहाना ने कहा कि क्या यास्मीन खाला, मैं ये जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि ये पार्क कहाँ होना चाहिए, और भी जो इंटरेस्टिंग डिसीजंस हैं ये कौन लेता है, क्या आप लेती हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेता है? तो रेहाना ने कहा, नो आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन। मैं कहाँ करती थी? अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी, जहाँ मेरा काम क्या था, पे स्लिप्स और बाकी की सारी चीज़ें बनाना। पर ये सारे डिसीजन जो है कि पार्क कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल में किस किस तरह की चीज़ें रहनी चाहिए, ये सारे क्या है, बड़े लेवल पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। The city is divided into a different wards, and the ward councillor get elected. The complicated decisions that affect the entire city are taken by the groups of councillors who form a communities to decide and debate a issue. For example, if bus stands needs to be improved, or a crowded marketplace needs to have its garbage cleaned more regularly, or there is a nala or a drain cuts through the city that needs to be cleaning etc. It is these committees for the water, garbage collection, street lighting etc. that decide on the work to be done. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो सारे काम हो रहे थे कि क्या क्लीन होना चाहिए, क्या क्लीन नहीं होना चाहिए, कहाँ पे क्राउडेड मार्केट है, वहाँ पे और किन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं, क्लियर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, हर सारी चीज़ों के लिए एक कमेटी बैठी हुई है जो इस पर ध्यान देती है और इसकी पूरी रिपोर्टिंग करती है। When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councils. For example, if there are a dangerous electrical wire hanging down, then the local council can help them to get in touch with the electricity authority. अब देखिए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो उस प्रॉब्लम में अगर ऐसा हो कि कोई क्या है, कोई वार्ड है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक वायर क्या हो रही है, झूल रही है, यानी क्या है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा, वहाँ का पर्सन जो है, लोकल काउंसिलर, वो क्या किससे हेल्प लेगा, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से हेल्प लेगा कि वो आके उसको क्या करें, सुधारें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बड़े बड़े इशू पैदा हो सकते हैं। अब while the council's committee and the councillor decide an issue, the commissioner and the administrative staff implement this. The commissioner and the administrative staff are appointed, the councillor are elected. So how are these decisions made? Asked Rihanna, who never gave up on her train of thought. अब जो बात है ये किसने पूछी थी, रेहाना ने पूछी थी, क्योंकि वो अपने थॉट से क्या है, बाहर नहीं निकल पा रही थी, यानी क्या हो रहा है, उसके सामने कई सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रेज होते जा रहे हैं। Well, all of the ward council meet, they have make a budget and the money is spent according to this, and the ward councillor try and ensure that the particular demand of their wards are placed before the entire council. These decisions are then can implemented by the administrative staff, and said Yasmin Khala, enjoying the questions. अब देखिए यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कि पंचायत कमेटी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ये आपका होमवर्क होगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
that the children asked. No adult asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relieve her some experiences. अब देखिए कहीं ना कई लोगों ने उनके क्वेश्चन है उनके काम को लेकर इतना क्वेश्चन नहीं किया था, पर बच्चों ने जब ये क्वेश्चन किया तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का या बढ़ाने का क्या है एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे वो अपनी एक्सपीरियंस क्या कर सकती थी, शेयर कर सकती थी. अब हम देखेंगे आगे. But the city is so large and it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of worker? Asked Shankar curiously. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. Yes, the work in the city is divided into a different department. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after the garden, another to look after the road, and I worked on account in the sanitization department, said Yasmin Khala, and then went on the offer the children some kebab to eat. अब देखिए वो अपने काम के बारे में जब शेयर करनी थी कि गार्बेज कलेक्शन का भी अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि गार्डन या रोड या बाकी की जगहें क्या हो ये क्लीन रहे, और ये अकाउंट किसका है, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट का है, जिस पे वो ये किसने बताया, यास्मीन खाला ने. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको कबाब ऑफ़र किए उस खाने के लिए. अब देखिए बताया गया जहांगीर एट हिज कबाब एट टॉप स्पीड एंड he wolfed them down and asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects to go? अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस की बरसात हो रही है यास्मीन खाला के साथ. जब जहांगीर ने उस क्या कबाब दिए गए तो उसने बहुत जल्दी से उस कबाब को खा लिया, और खाने के तुरंत बाद उसने एक क्वेश्चन किया कि ठीक है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है हर जगह से कचरे को कलेक्ट कर रही है, पर ये सारा कचरा कलेक्ट करने के बाद वो उस कचरे को कहाँ पे भेज रही है. तो इसके बाद उन्होंने एक बताया कि जो अब देखिए उन्होंने क्या बताया, अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव अ गार्बेज लाइंग ऑल ओवर एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स अ डॉग, रैट, फ्लाइज एंड ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. एट पॉइंट द थिंग्स बिकम सो बैड दैट द चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग अ क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज their parents were afraid that they get us sick from the staying on the street too long. अब देखिए अगर कहीं ना कहीं बात की जा रही है इन सारी चीज़ों की भी, कि अगर हम बाकी कचड़े की बात करें तो ये जो कचड़े हैं जो कि हमारे घर के आसपास या नेबरहुड में फेंके हुए दिखाई देते हैं जिसे कोई कलेक्ट नहीं करता है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, चूहे, डॉग्स या और भी जो बीमारियां हैं, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, और बस इस वजह से क्या है, लोग इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें कब और कैसे रुकेगी, ये सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, तो इन सारे क्वेश्चंस को क्या किया गया, रेस किया गया. अब इसके बाद में देखिए क्या बताया गया, a community protest. Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. Then it was Ganga Bai who said that it was a ward councillor who we should go and the protest, since we are the ones who इलेक्टेड हिम. अब देखिए उन्होंने क्या किया कि ये एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने की बात की. यास्मीन खाला ने कंटिन्यू करते हुए कहा कि ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अनहैप्पी सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने एक एडवाइस दी कि हमें जो है सारी चीज़ों के लिए जाके ऑफिसर जो डिपार्टमेंट है उस ऑफिसर से जाके बात करना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो ये श्योर नहीं है कि इस काम को होने के लिए कितना ज़्यादा समय लगेगा. तो ये जो है गंगाबाई जिनका कहना है कि वार्ड काउंसलर जो है उनको इन सारी चीज़ों का प्रोटेस्ट करना, गंगाबाई ने कहा कि हमें आई थिंक इन सारी चीज़ों का प्रोटेस्ट कहाँ जाके करना चाहिए, वार्ड काउंसलर के पास करना चाहिए, क्योंकि हमने जो है उसे इलेक्ट किया है. She gathered a small group of women and went to his house. They began a shouting slogan in front of his house and he came out run and asked them what was wrong. अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ वुमेंस का ग्रुप इकट्ठा किया और वो वार्ड काउंसलर के दरवाजे के सामने जाके एक स्लोगन के साथ चिल्लाने लगे. तो वो जैसे ही उसने सुना वो बाहर निकल के आया और पूछा कि क्या गलत हो गया है. तो गंगाबाई ने डिस्क्राइब किया सिचुएशन को कि उनके लोकेलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें उनसे शेयर की. अब ये सारी प्रॉब्लम को उन्होंने सुना और उसके बाद क्या किया, जितना जल्दी हो सके उन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए पिटीशन फाइल की ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके. नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटाइजेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस. और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा और वार्ड
काउंसलर और सैनिटाइजेशन इंजीनियर जो है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस गए। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर से मिले, बातचीत की कि क्या हो रहा है, क्या एक्सक्यूज़ेस चल रहे हैं और इन सारी चीज़ों को ठीक करने की डिमांड की। पर गंगाबाई ने क्या किया, स्मार्टली रिप्लाई किया, बट यू सीम हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट अ गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। तो उसने कहा कि मतलब आपके पास इतने ट्रक्स हैं कि आप रिच लोकेलिटी से जाके कचरा उठा लें, वहाँ पे साफ़ सफाई रख सके। पर गरीबों की जो बस्ती है या फिर जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बस्ती है, वहाँ से कचड़े जो हैं वो साफ़ नहीं होते, वहाँ से नहीं उठाए जाते हैं। Yes, he said that he would take care of immediately, and the Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. So did the street get clean? Asked Rihanna, who never let things remain unfinished. Well, not within 2 days, then after another larger and more noisy protest in the sanitization service in this locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चलिए इसके लिए जो भी गलती हुई है या जो भी हम नहीं कर पाए उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और आगे से क्या होगा, इन सारी चीज़ों के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा, सारी चीज़ें जो है रेगुलर बेसिस पे साफ़ कर दी जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, ये प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हुई। अब उन्होंने तो ये कह दिया कि वाह, ये तो एक बॉलीवुड फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह है। सेड माला, हु ऑलरेडी बिगन इमेजिनिंग हरसेल्फ टू लीड रोल इन ऑफ अ गंगाबाई, जिसने क्या किया, खुद को गंगाबाई के लीड रोल में इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था। अब the children enjoyed hearing Gangabai's story immensely, and they had sensed the Gangabai was a much loved one and respected, and now they are understood why. अब उन्हें क्या हुआ, ये समझ में आया कि गंगाबाई जो थी स्टोरी की मेन पर्सन थी और क्यों उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और क्यों इतना लोग उनसे प्यार करते हैं। They got up and thanked खाला for answering their question, और उसके बाद क्या गए, वो खाला के पास गए और उनसे थैंक यू कहा उनके क्वेश्चंस के लिए जो भी उन्होंने रेस किए उसके आंसर्स के लिए। Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also garbage? गंगाबाई's idea?" अब उन्होंने कहा कि क्या जो हमारे घर में डस्टबिन लगे हुए हैं ये सारे भी क्या हैं, किनके, गंगाबाई के आइडिया है। Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was one who suggested that to do this. अब उन्होंने कहा हंसते हुए कि नहीं, बल्कि ये जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ही सजेस्ट किया है कि 2 डस्टबिन हो जिसमें क्या हो, एक जगह हम वेट गार्बेज रखें और एक जगह ड्राई गार्बेज रखें, तो उनका सेपरेशन क्या होगा, ईजी होगा। द चिल्ड्रन थैंक्ड द खाला एंड वॉक बैक डाउन टू द स्ट्रीट टुगेदर। इट हैड बिकम अ क्वाइट late and they needed to get back home for some reason. The streets seemed darker than usual and they looked up and then looked at each other smiling and ran right back to the Khala's house. और उसके बाद क्या हुआ, तुरंत वो खाला's हाउस के तरफ वापस चले गए। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें जो बातें बताई गई हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं जो हो रही है, यानी हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा था कि वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो लोग कहाँ जाते थे, ग्राम पंचायत, और यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन फाइल करते थे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके सही करते थे। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट जो है वो ज़िम्मेदार होता है कि ये काम प्रॉपरली होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को सही से करना है, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। बेसिकली हमने रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा है कि शहर की या गांव की साफ़ सफाई किस तरह से हो रही है, या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्सन किसके पास जाके कंप्लेन करेगा और उस चीज़ को सही करेगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।